अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस चैनल पर खुश आमदीद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एडवोकेट इरफान सिद्दीकी, टैक्स एडवाइज़र। हुकूमत ने नॉन फाइलर पर जो प्रॉपर्टी की लिमिट है उसको बढ़ा दिया है। इससे पहले जो गवर्नमेंट ने तरमीमी बिल मंजूर किया था उसके मुताबिक ये था कि जो नॉन फाइलर थे वो प्रॉपर्टी की परचेज नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते थे, 800 सीसी से ज़ायद गाड़ी नहीं ले सकते थे, स्टॉक मार्केट में एक मखसूस हद तक तो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे लेकिन उससे ज़ायद नहीं कर सकते थे। लेकिन एक रोज़ पहले जो हुकूमत है और उसके साथ साथ एफबीआई के चेयरमैन में उसकी नुमाइंदगी करते हुए बताया है कि अब नॉन फाइलर 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। देखिए, इस हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं कि गवर्नमेंट ने अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, इससे ये मतलब कोशिश तो यही की जा रही है कि ये जो प्रॉपर्टी का सेक्टर है, रियल एस्टेट का सेक्टर है, इसको बूस्ट मिले। देखिए, इससे पहले जो तरमीमी बिल था उसमें उन्होंने कहा था कि जो नॉन फाइलर हैं वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते, और जो अंडर फाइलर हैं वो भी रिसोर्सेज बताएंगे तो ही वो जाकर अब प्रॉपर्टी परचेज कर सकेंगे। ठीक है। अब लेकिन इस वक्त जो मतलब जो टारगेट था एफबीआई का वो तो मुकम्मल होते हुए नजर नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट ने इस वक्त ये हिकमत अमली अपनाई है कि अब जो नॉन फाइलर हैं वो 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। इसमें साथ साथ बताते चलूं कि एफबीआई का एक कानून के मुताबिक जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, उसके मुताबिक ये है कि आप 50 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी कैश पर परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इससे जायद की प्रॉपर्टी परचेज की और कैश पर परचेज की तो एफबीआई आपको 5% फाइन भी कर सकता है। लेकिन अब इस वक्त 1 करोड़ रुपए तक की लिमिट दी गई है और साथ ये कहा गया है कि अब आप इसको 1 करोड़ रुपए को कैश भी परचेज कर सकते हैं और साथ साथ इसको बैंकिंग ट्रांजैक्शन से भी इसकी ट्रांजैक्शन को मुकम्मल किया जा सकता है। एफबीआर का ये जो मतलब है, अभी फ़िलहाल इसका कोई डॉक्यूमेंट तो इन्होंने कोई मतलब अपलोड नहीं किया या मतलब अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन ये एक जो निजी मतलब चैनल्स हैं वहाँ पर एक खबर है, और एफबीआर की जो चेयरमैन है राशिद लंगड़िया साहब, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में ये बात की है। तो अभी तक सिर्फ ये एक बयान तक तो मैं मतलब इसको कहा जा सकता है, लेकिन अब अभी तक इसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। अब काफ़ी अरसे से यही देखने को मिल रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले दे देते हैं, अपना पहले बयान दे देते हैं और डॉक्यूमेंट उसका बाद में इशू किया जाता है। अब अगर तो ये मतलब नॉन फाइलर मतलब परचेज करना चाह रहे हैं, अगर तो ये रियल एस्टेट में ये बूस्ट के लिए काम किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा एक इकदाम है नॉन फाइलर को, मतलब क्योंकि इस वक्त अगर आप मैं ये बात कहूँ कि पाकिस्तान की जो आबादी का मतलब 26 या 28 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 96 लाख, अगर आप 1 करोड़ भी समझ लें, 1 करोड़ अफराद हैं जो एनटीएन होल्डर हैं, और उसमें से भी 30 लाख अफराद ऐसे हैं जो ज़ीरो फाइल करते हैं। अगर इसको हम अच्छे और एहसन तरीके से एफबीआर इक़दाम करे तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानी जो अवाम है वो टैक्स देना भी जानती है, टैक्स देकर खुशी भी महसूस कर सकती है। अगर एफबीआर इस मामले में कोई अच्छे इक़दामात करे, सिर्फ़ इसी तरीके से ये डरा के या कभी यू टर्न लेकर अगर इक़दामात करेगी तो ये देर पा इक़दामात नहीं होंगे। थोड़े वक़्त के लिए होंगे, फिर कल को एक नया अनाउंसमेंट आ जाएगी और उसके बाद अवाम में वही बेचैनी और वही इज़्तिराब पाया जाता है। अगर जो एफबीआर है या वज़ारत ख़ज़ाना है, इस रियल एस्टेट को इम्प्रूव करती है और इस पे अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है, तो बहुत सारे सेक्टर्स इससे इम्प्रूव हो जाएँगे। अगर आप देखें कल गुज़श्ता रोज़ से आज तक अगर सोने की कीमत का अंदाज़ा लगाएँ तो अब ₹5000 फ़ी तोला सोना इज़ाफ़ा हो चुका है। अगर एफबीआर ने और वज़ारत ख़ज़ाना ने मिलकर इस पर अच्छे और देर पा इक़दामात ना किए, तो ये रियल एस्टेट के साथ-साथ जहाँ बहुत सारे सेक्टर तबाह हो जाएँगे, ये मतलब जो नॉन फाइलर हैं, वो अपना पैसा या तो गोल्ड में या फिर मुल्क से बाहर भी
ٹرانسفر کر دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری بات ارباب اختیار تک ضرور پہنچے گی اور ارباب اختیار اس پر ایک اچھا اور اثر قدم ضرور اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، آپ کو اس کے آپ سیکھنے کو ملا، تو آپ اس کو لائک کیجئے گا، حوصلہ افزائی کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ نے اگر اس حوالے سے کوئی بھی کویسچن کرنا ہے تو کمنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا۔ پروردگار آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرح عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔